लो मेरे फिलहाल काम के नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, बोलो। देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन, लिखो, द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड, ध्यान से ना, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। कैमरा ऑन है क्या? ऑन किया है? पक्का? तो अपना ड्राई हो जाए, है ना। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट एनटीपी इज, at NTP is 332 meter per second, 332 meter per second। ठीक है। assuming air is mixture of 4 parts of nitrogen, 4 parts of nitrogen and 1 part of oxygen, and 1 part of oxygen, हो गया, in volume। मतलब जो भी एयर है, जितना भी उसका वॉल्यूम है, उसमें इतना पार्ट ये है, इतना पार्ट ये है, उस वॉल्यूम का। हो गया। Calculate the velocity of sound in oxygen, calculate the velocity of sound in, क्या बोला मैंने? Oxygen under similar conditions, under similar conditions, full stop, full stop। Given density of oxygen and nitrogen, density of oxygen and nitrogen at NTP are in the ratio of 16:14, 16-14, 16:14 respectively, 16:14 respectively। ठीक है। अब पे समझिए पहले क्वेश्चन को, ऐसा नहीं आपको आते हैं, सब आता है इसका। देखो, तो बेटा सुनना, मैं आपसे ये कह रहा था कि कहानी समझिएगा। ये क्या है? एयर। एग्जाम्पल देखो, ये एयर है, एक प्रकार से बोला था मिक्सचर है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला हुआ है, एक प्रकार का हुआ मिक्सचर है। ठीक। अब उन्हें कहानी समझिएगा। और ये उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये और ये ले लो, ये ले लो आप, मान लो नाइट्रोजन है और ये मान लो ऑक्सीजन है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा समझने की कोशिश करो। ठीक है। ये कितना है, दोनों का क्या है वॉल्यूम, क्या कितना, कौन कितना पार्ट है? नाइट्रोजन 4 पार्ट और हाँ, ऑक्सीजन 1 पार्ट। ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं VN2 और VO2 की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है क्या दिया था ये 4/1, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे, अगर VN2 बाई हम 4 लिख सकते थे, चाहे तो VO2/1 हम बोल देते हैं V। B मतलब क्या? कोई कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते थे। तो आप चाहो इसको लिख सकते हो, तो वो तो आपकी मर्जी पर, जैसे मैंने कहा वैसे करो। ये 4V और V अगर कोई बोले O2 तो आप बोलते हैं V आता, तो ऐसा कुछ कर सोच सकते थे। एक बात और, कुछ और बातें बोली उन्होंने। डेंसिटी, वही पूछ रहा था मैं। देखिए, ये जो है इसकी डेंसिटी ये रही और इसकी डेंसिटी ये रही। जैसे कि कौन कितना गाढ़ा है, ऐसा कर सकते हैं। तो उनका कहना ये है कि भाई साहब ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, कौन सा है? नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है?
तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अपॉन नाइट्रोजन कितना दिया है? 14। ये दे दिया उन्होंने। अब बात समझ आ गई? इसको भी अगर चाहे तब क्या कर सकते थे? वही बोलो क्या 60। मैंने कहा ना आप समझो बस, इसको जैसे मन कर वैसे करते रहना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस क्वेश्चन समझ जाओ। इसको ऐसे कुछ मान लो, ये क्या हो जाता 16O2 सॉरी इतना 16 रो हो जाता, और 16 अगर ये बोलते तो हम कहते ऐसा कुछ हो जाता। रुको अभी, अब रुकना। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक्चुअली में है, अगर इसका मास मान लिया जाए M1, एग्जाम्पल इसका मास M2, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो जब मिक्सचर का मास अगर मैं M बोलूँ तो क्या उसको हम M1 प्लस M2 ही लिखेंगे? मास तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। इसकी जो डेंसिटी है एयर की, मैं उसको सिंपल एयर लिख देता हूँ, मगर वो एयर नहीं है, एक्चुअल में क्या है वो मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर है वो, मिक्सचर बोलिए दो चीज़ों का मिक्सचर है प्रकार से, ठीक है। तो भाई जब M इक्वल टू क्या होता है M1 प्लस M2 होगा, और M क्या है? मास है, मास का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस जब इधर की बात होगी तो इधर की बात होगी, यानी डेंसिटी के नाम पर आएगा ये, और वॉल्यूम के नाम पर ये दोनों मिलाकर बनाए गए हैं। बोलो हाँ है ना? तो हम कह सकते हैं कि ये जो है VN2 प्लस क्या हो जाएगा VO2, ये मिक्सचर हो गया। अरे बोलो भाई, मिला के बना दिए गए। अरे समझो यार, एक पानी ये है, एक पानी, दो पिला के मिला के नया पानी बन गया, है ना? ख़त्म बात करो, हाँ ख़त्म बात करो। ये कितना है? मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका डेंसिटी कितना? ये M1 किसका है? हाँ देखते रहना बस। तो नाइट्रोजन का हो गया, तो हो गया इसका, एक मिनट, ये हो गया नाइट्रोजन का डेंसिटी और नाइट्रोजन का वॉल्यूम, इसका मास हो गया। ये वाला क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन की डेंसिटी, ऑक्सीजन का, खत्म बात। हमसे तो ये पहले निकालना पड़ जाएगा, फिर बात करना पड़ेगा एयर। बोलो कितना आएगा ये? तो ये पानी चला जाएगा। अब वैल्यू डालते जाओ, तो पानी चला गया ना, लिखवाओगे, लिख लेते हैं, अभी सीख रहे हैं ना अपन, अभी सीखने वाले स्टेज सब लिख लिया करो। बम जो करना हो करना, मैंने पता नहीं क्या करना है। अब देखिए बेटा, ये है क्या? क्लियर है ये वाला? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा। चलो बोलो N2 कितना है? 14 रो, और बोलो 4V प्लस आगे बोलो 16 रो, और हाँ V, और बोलो 4V कितना है? प्लस V, बोलो कितना आ रहा? बोलो भाई क्या गड़बड़ है क्या? 30/5, 6 बचेगा, 6 रो, ठीक है। मतलब जो एयर की डेंसिटी है कुछ इस प्रकार की आगे, कौन से? जो मिक्सचर वाला है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ा सा और आना पड़ेगा, तो V का फॉर्मूला क्या होता है? V का गामा P/रो, गामा P/रो। तो यहाँ पर सब कुछ क्या है? तो ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो ही बात की जाएगी। क्यों? अब देखो मेरी बात समझो, इससे आपके मन में दिमाग में एक बात और भी आएगी कि सर ये तो डाई है, ये डाई है, मिलाया तो क्या बन गया? मोनो वाला बन जाए। ऐसा नहीं है, तो कहने में देखिए वो इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं ये डाई है, ये डाई है, तो ये डाई वाला ही बन रहा है। मान लिया था ये कोई और गैस है, कोई और गैस, बोला सर ये कोई नया वाला गैस बन गया ना, वो नहीं, वो सब क्या है? डाई चल रहा है। बेटा आप कुछ भी कर सकते हैं ना बेटा, दिक्कत ही है। देखो आप कोई भी अजूबा ला सकते हो। अब बताओ इसमें निकालना किसका है? मुंह खोल दो कम से कम। ऑक्सीजन में निकालना है, सेम कंडीशन में। बताओ ये कितना है? VO2 अपॉन क्या? ये भी क्या है बेटा? ऐसे मत लिखो यार इसको, ये साउंड वाला है, स्मॉल b। बोलो O2 में निकालना है, ये स्मॉल b, और ये किसका है? एयर का।
यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ उल्टा रो एयर अपॉन बोलो रो O2, अक्का लगाना है थोड़ा सा, रो एयर 6 रो रो O2 और 216 नहीं, रो O2 कितना था, यही लगेगा, अरे ये आएगा ना भाई, तो निकाल लिया भाई, सब कुछ किसी टर्म्स में निकाला अपन ने, रो के टर्म्स में निकाल लिया है। कितना बेटा, 16 रो ठीक, ये कट क्या आ जाएगा बोलो, √6 बाई क्या हो जाएगा 4। आपने क्या निकालना बेटा, वो स्पीड निकालनी ये वाली, ये क्रॉस होगा √6/4 इंटू, और मुझे लगता है कि जो एयर वाला है 350 कितना दिया था, कितना दिया था, 332 कहाँ 332 3, हाँ तो उसको रख दीजिए, आंसर ले लीजिएगा। तीन बट्टे 16 सही है ना, 3, कोई गलती तो नहीं है ना, हाँ हाँ वो 14 होगा ना, कहाँ बेटा, वो रो है एक मिनट चोट लग गया, कहाँ बेटा, 14 रो 4 भी बताना चाहिए था ना यार, कितना आ गया 56 हो गया, 16 72 बताना चाहिए था यार, रो वी अपॉन क्या है 5 वी, ये कितना आ गया 72/5, और बोलो रो, और कहाँ तब कहाँ हो गया ना सही, कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये सही है ना, नहीं ये चेंज करना है, एक मिनट कितना है बेटा बताओ, ये हो गया 72/5 रो, और इसकी वैल्यू कितनी है 16, हाँ 16 रो, ठीक है, अब ठीक है, चलो बताओ कितना आ रहा है ये 8 से आ रहा है क्या, हाँ 8 से, 8 9 ज़ा 8 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है ना, अब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना अपॉन क्या हो जाएगा वी एयर उस तरफ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है 332, तो आंसर आ रहा है 315। मेन बताइए क्या क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई, वो तुम्हारी ज़्यादा मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। सब मिलाना हो रहा है ना, उधर होगा तो इधर फिर दो क्वेश्चन इधर के हो जाएंगे। मुझे लग रहा है नीट वाले PYQ में सारे क्वेश्चन दिए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। एम्स वाले में तो है, अच्छा बहुत से क्वेश्चन जो एम्स वाले थे उसमें दिए ही नहीं इधर वाले नीट वाले में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उसके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसके ऑर्गन पाइप वाले, प्रेशर वाले तो हैं, एक्सेस प्रेशर वाले तो हैं भर के, उसमें नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बुक्स वगैरह में सब जगह दिया है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मिक्सचर ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द मिक्सचर ऑफ, अगला फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, ये क्या है 1 मोल ऑफ हीलियम, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, आंसर एट 27 डिग्री सेल्सियस, जो बोर्ड पर लिखा है ये कंसेप्ट बेटा दिमाग लगाओ, थर्ड, ठीक है, कर पाओगे कर पाओगे कर पाओगे कर पाओगे,
स्टेप लिखो पहले इसमें, नहीं भूल जाओगे। प्लीज लिखे, फर्स्ट वी कैलकुलेट, जनरल प्लीज लिखें, फर्स्ट वी कैलकुलेट मोलार मास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मोलार मास बोल रहा हूँ, मिक्सचर बोला था ना मैंने, हाँ ठीक है, मोलार मास ऑफ द मिक्सचर, मोलार मास ऑफ द मिक्सचर, ऐसे क्वेश्चन, भले 2 लाइन लिखा क्वेश्चन बट है वो तगड़ा क्वेश्चन वो। चलो अब सुनते जाना, कंसेप्ट कुछ ऐसा ही भिड़ाएंगे अपन, है ना, देखना आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया था, वो वॉल्यूम डेंसिटी ऐसा कुछ करके दिया था। अब तो दिमाग लगाइएगा, बोलो, आपके पास 2 गैस हैं, एक कौन सी है, हीलियम और ऑक्सीजन। ये कितना मोल दिया बेटा, 1 मोल। ये वाला बेटा, वेरी गुड, ये 2 मोल। मैं ये कह रहा था, अपन ये मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो स्मॉल m1 है, इसका मास स्मॉल m2 है। मास कितना मास है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर का मान अपन m मान लेते हैं। मास बोला मैंने, मोलार मास नहीं बोला। तो क्या इस बात से आप एग्री हैं कि जो m होगा, m क्या होगा, आपका जवाब होगा सर इसमें तो ये तो पक्का है कि m1 प्लस m2 होगा। अगला चीज़, मुझे एक बात ये बताइए, यहाँ लिखो, जो ये n होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्या वो m/m होता है, स्मॉल m मास, कैपिटल M मोलार मास। तो स्मॉल m क्या होगा ना भाई, स्मॉल m अगर देखें मास हो जाएगा n इंटू मोलार मास। ये है मिक्सर का, तो मिक्सर का ये m क्या हो जाएगा, मोलार मास, कैपिटल M, बोलो हाँ, किसका, मिक्सचर का, इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ये तो पक्का है, दोनों मिलेंगे तो 1 मोल ये है, 2 मोल ये, दोनों को ऐड कर दो तो मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, n1 प्लस m2। ये हो गया। यहाँ से इसकी बारी आई, इसकी बारी में क्या होगा, आई थिंक ये n1 इंटू m1 तो पहले का, प्लस ऑफ n2 इंटू m2। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे मैं इसको अब अगली बार देखा है तो ऐसे ये डायरेक्ट कोशिश करें कि याद ही रहे कि भाई ये मिक्सचर का, अगर 2 गैसें हैं उनका मिक्सचर है और उसका अगर क्या निकालना पड़ जाए, मोलार मास, तो कोशिश कर बुक्स हम डायरेक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, रट जाओ। अब बताओ कौन कौन सा है, बोलो। ये कितना मोल है, 1 मोल, उसका मोलार मास 4, इसका 2 और 32, 1 प्लस 2, जगह चाहिए तो बचा के रखते हैं, कितना 4 प्लस कितना बेटा 64, 64/3, 68/3, याद रखना ये ग्राम पर मोल में है, बोलो हाँ है ना, लिखो हाँ ठीक। तो पहला स्टेप हो गया कि भाई आप मिक्सचर का ये निकालो। 1 मिनट समझ में आया क्या, तो कोशिश करें कि देखते ही फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये होता है, ख़त्म काम। चलो अगला लिखते हैं इसका। स्टेप 1 था ये, हो गया। स्टेप 2, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। नाउ वी कैलकुलेट CV ऑफ द मिक्सचर। CV क्या है, हीट, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV ऑफ द मिक्सचर। इसी कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं।
तो Cb जो मिक्सचर का आता है, चाहो तो ऐसे रट लो या ऐसे करके लिख दो, यहाँ मिक्सचर का लिख, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बताओ क्या होगा, N1C1 बोलो हाँ है ना, और प्लस बोलो N, ऐसे नहीं NCV1, और बोलो N2CV2 होल अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे रट लो इसको। बताओ PhD करो इसके ऊपर, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ, इधर आ बेटा, इधर आ जाओ, तो बताओ ये कौन सा है, 1 मोल, एक रुको अभी, रुकना 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। Cb का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, FR/2। अब इसका यूज़ करो इसके अंदर, फिर बात करता हूँ। तो मैं आपको बात करता हूँ Cv किसका, मिक्सचर का। बेटा प्लीज़ देखते हो N1, ये तो 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। Cv कौन है, हीलियम। हीलियम मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, नहीं डिग्री कितना हो गया, मोनो 3, आराम से। यहाँ से जो आ गया 3R/2, दूसरा कितना है, कितना 2 Cv, FR 5, ये जो है आपका 5R/2 N1 प्लस N2, ठीक। Cv मिक्सचर कितना आ रहा है, 10 13 13 और बोलो 2 6 आ जाएगा, 6 और ये 8, सही है ना, ठीक, लिख लो। स्टेप 3 में आते हैं अपन। पहुंचना कहाँ अपने को, गामा मिक्सचर तक पहुंचना है, याद रखना। अबे बिना गामा निकाले तो भाई कैसे यूज़ करोगे फॉर्मूला, मैंने गामा तक पहुंचना है अपने को। अब थोड़ा सा अगर मैं सोच रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो, अच्छी बात है, मैं लेके आता हूँ। देखो आप क्या करते मालूम है आपको, क्या निकालते मालूम है क्या, Cv निकला फिर Cp निकालने लगते हैं। नहीं रुको, तब रुको, ये तो क्या अपन ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, यहाँ लिख रहा हूँ। गामा इस क्या पढ़े बताओ पहले, नहीं एक और फॉर्मूला पढ़ा, 1 प्लस वाला कहाँ गया, 1 प्लस 2/f, 2/f, तो ये आया था 1 2/f। यहीं से पकड़ो फॉर्मूले को, यहीं से पकड़ो, देखो सर यहीं से पकड़ो तो इसको, देख रहे हो क्या, यहीं से पकड़ लो इसको धीरे से। ये बताओ कि F/2 की वैल्यू कितनी आएगी, Cv/r आएगी, नहीं आएगी, वहीं से पकड़ लो धीरे से इसको। जब आप गामा मिक्सचर निकालेंगे तो 1 प्लस क्या आएगा, बोलो, नहीं रुको पहले, तो F/2 है, यहाँ क्या लिखा है 2/f, ये तो R/Cv किसका, मिक्सचर का, भाई ये मिक्सचर का है तो यहाँ भी मिक्सचर आएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, R/ क्या हो जाएगा, Cv, कुछ गलती तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, सही तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कर लूँगा मैं, कहीं गलत नहीं कोई फॉर्मूला में। R/Cv, Cv इक्वल टू क्या हुआ, R/γ-1, हाँ सही है, सही, वो उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, सही, बोलो क्लियर है क्या। अरे ये लिखा था इसको सब क्या गया था, 1 मिनट, F/2 में Cv रखा था, Cv की वैल्यू रखी थी, मैंने डायरेक्ट कुदा दिया उसको, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, समझते जाइएगा। गामा मिक्सचर कितना होगा, 1 प्लस R/, Cv मिक्सचर कितना है, तो ये आ गया 13R/6। अब बताओ गामा मिक्सचर कितना हुआ, R कट गया, 1 प्लस 16/13 19 हो गया, 19/13 ये आ गया, ठीक है क्या। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मान चला कि अपन पूरा का पूरा उलट दिए। क्वेश्चन कितने लाइन का था, 1 लाइन क्वेश्चन था मात्र।
आगे हो गया। नाउ वी थिंक अबाउट फॉर्मूला, वही v इक्वल टू वाला। चलो अब बताओ, खुद बोलो बेटा। v इक्वल टू क्या था, बोला बेटा, गामा आर टी बाई एम। आपने कहाँ निकालना था बेटा, मिक्सचर में। तो इस फॉर्मूले का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, देखो बेटा, गामा किसका, मिक्सचर का, आर टी अपॉन एम किसका बेटा, वो भी मिक्सचर का। बोलो हाँ है ना। बस अब बताओ v व्हाट इज गामा मिक्सचर, 19/13। आर का पॉइंट, आर की वैल्यू 8.3 चला दें, 25/3 भी तो था, 25/3 कौन चला है, 25/3। चलो वही चला तो सही रहेगा। 25/3 यूनिट याद है ना, उसका क्या था, जूल पर मोल, बताया था, जूल पर मोल केल्विन। अब बताओ, या तो 8.3 चलाओ, टी कितना होगा, टी बता कितना दिया है, 27 दिया है ना, 300 हो जाएगा केल्विन में, 300 केल्विन हो गया, ये वैल्यू हो गई। और किसका है, मिक्सचर का, ये तो है मिक्सचर, यही ना मिक्सचर, 16/8/3। तो ये आपका, ये देखिए 68/3 ये हो गया। काटना पीटने वाला काम है बस अपना, वो इंपॉर्टेंट काटना पीटना नहीं था मेरे लिए, इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन कह क्या रहा था। ठीक है, चलिए लिखिएगा, काट पीट के आंसर 400 आएगा, 400.9, 400 मीटर पर सेकंड, मतलब 401 हो जाएगा। आगे इसका आंसर क्या आ रहा है, 400.9 है। अच्छा एक बात और, एक मिनट, एक चीज भूले होंगे आप बेटा, ये किसमें था, ग्राम में था, ये ग्राम में था भाई साहब, ये हमेशा ग्राम में चल रहा होता है सब, ये वैल्यू डालते हैं यहाँ पे सब, बोलो है ना, ये कहाँ का है, ये वैल्यू सब ग्राम चलते हैं। ये किसमें था, ग्राम पर मोल में था। जब ये ग्राम पर मोल पे यहाँ आएगा तो यहाँ पर आपको 10⁻³ करना पड़ेगा, तब जाएगा केजी में। आखिरी क्वेश्चन देखिए, बोलो, अच्छा जो क्वेश्चन बोल रहे हैं अपन, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है, ध्यान लिखो। इफ नाउ, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन से, इफ नाउ टेम्परेचर इज रेज्ड बाई, इंक्रीज कर रहे हैं, रेज्ड बाई 1 केल्विन फ्रॉम 300 केल्विन, पहले 300 केल्विन था ही, से 1 केल्विन बढ़ा दिया, raised by 1 Kelvin from 300 Kelvin. Find the percentage change in the speed of sound in the gaseous mixture, इसका आंसर वही होना चाहिए जो सोच रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, बोले क्या आएगा, बोलो। अरे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखे ना, मैं तो अब देखो पिछला जो निकाला था, निकाल तो लिया ही था हमने, देखो अब उन्होंने क्या बोला, यही करते हैं भाई, इस कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने कहा v इक्वल टू, भाई क्या होता है, गामा RT/m तो होता ही है।
भाई साहब ये किसका है? मिक्सचर का। ये किसका? मिक्सचर का। गैसेस मिक्सचर बोला उसने, बोला है ना। ये मिक्सचर का, ये मिक्सचर का, ये तो कांस्टेंट होता ही है। रुकना, ठीक है। अब थोड़ा अगर आपको याद हो तो की बात करूंगा मैं। क्या v इक्वल टू इसको, सॉरी ऐसे, ये प्रोपोर्शनल लगा दिया, ठीक है। याद हो तो t की पावर 1/2, याद करो, बार बार एरर्स होगा, पढ़ाई करता था। चलिए काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, के गामा आर एम, मिक्सचर मिक्सचर पूरा कांस्टेंट हुआ क्योंकि टेम्परेचर को रेज कर रहा है, तो इसको के लिख दो उसकी जगह पर, और फिर t की पावर 1/2 लिख दो। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। आपको बार बार कहता हूँ कि हाँ डिफ्रेंशिएट करा जाता है, अगर आपको याद हो मेरी बात तो। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कोई भी एक ले लो, तो क्या करना पड़े बताओ? याद है या भूल गए हैं? नहीं याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ये नहीं याद आ रहा तो कुछ और भी याद आ रहा होगा। लॉग लेकर सिखाया था, लॉग वी, ये क्या हो जाएगा? लॉग लेंगे तो लॉग के, बहुत कुछ सिखाया था बेटा, सिखाता ही बस। यही था क्या? वन बाई टू लॉग टी, ऐसे याद करो, सिखाया था लॉग लेकर। पेंडुलम वाले भी करवाया था, लेंथ को इतना % इंक्रीज वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी कर लो, तो क्या आया था यह? 1/v dv/dt, याद आया? कांस्टेंट ख़त्म। 1/2 बोलो, है ना, बाई क्या हो जाएगा? t, और फिर क्या जाएगा यह? dt/dt। याद आ रहा है? अब बताइए क्या होगा। चाहो तो आप कुछ काट पीट दो, dt से काट दो, तो ये जो आ गया dv/v इक्वल टू 1/2, आगे बोलो, dt/t। याद करो, dv/v इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज आ जाता है। ऐसे चीज़ बताया था कि मैंने कि ऐसे ही करा करो इसको, कितनी बार, बहुत बार कर चुके हैं अपन तो ऐसे क्वेश्चन को। अब बताओ, क्या उसने इसकी वैल्यू 1 दी है? बोला है ना, 1% से इंक्रीज कर दिया, वो dt की वैल्यू दी है। था पहले कितना? 27 डिग्री, 300 केल्विन हुआ, इंटू 100 हो गया। सही है? रुक जाओ, बता रहा हूँ, ये कितना हो गया? अब ऐसे ऐसे काटो उसको, कितना हो गया? 50, बोलो, है ना? नहीं सुनो, पहले इसको काटा आपने, ठीक है ना, या तो उसको रोक के रखो, ऐसे ऐसे कर लो, 50/3, और इसको ऐसे 100 कर दो, काटने में आपको आसानी लग जाएगी थोड़ी सी। बताओ कितना हो गया? 3 1 बोलो, फिर 3 6 फिर पॉइंट, 3 बन जाएगा, 3 18, फिर आता जाएगा 0.666 आता, अपॉन क्या है? 100, डेसिमल चला जाएगा तो 0.166, तो 7 कर दो, इतना %। ये फॉर्मेट हुआ इसका। क्या आपको हल्का फुल्का समझ में आया क्या? देखिए, मैंने उन क्वेश्चनों को टच नहीं किया, कौन से वाले ज़्यादा उनको नहीं टच किया, किसको? वो डेल्टा पी वाले को ज़्यादा नहीं किया, बस एक हल्का से 2-3 क्वेश्चन करवाए ताकि आपको बस ये आइडिया लग जाए कि हाँ अगली क्लास में आने के पहले कौन कौन से फॉर्म दिमाग में बैठे रहें। ठीक है? और फिर कह रहा हूँ, जो नोड एंटी नोड वाले कंसेप्ट हैं जो हमने पिछली बार किए थे, कौन से वाले? स्ट्रिंग वाले जो किए थे, भाई साहब पूरा वही चलने वाले हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। मतलब एक क्लास यूँ फंसेगी, सट से निकल जाएगा वो तो पूरा। मेन है बीट्स, और ये जो इंटेंसिटी है दिया है, ये प्रेशर क्वेश्चन दिया है, ये दिया वो दिया, बस ये थोड़ा सा हल्का सा मेहनत है। ठीक है, बस बाकी लगभग समझ में आ जाएगा पूरा, इसमें कोई टेंशन नहीं बढ़ेगी आपकी। फॉर्मूले इतने बताए वो याद रहे। एक इंटेंसिटी फॉर्मूला याद है अपना, I = था I = I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाई, याद है ना? वो सब रट के आइएगा, तब आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आएगी।